भगवान को झूठा प्रेम, झूठी आसक्ति, झूठा विश्वास, ये परमात्मा को नहीं भाता है। आप थोड़ा सा दो, पर परमात्मा को शुद्ध दो, अच्छा दो। अच्छा देने से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी करोड़ों की जायदाद भगवान को दे दीजिए, या बहुत महंगे वस्त्र भगवान को दे दीजिए, या बहुत अच्छा 56 भोग भगवान को दे दीजिए, या बहुत सारी अंबारियां आप परमात्मा को दे दीजिए। ये शुद्ध देना और अच्छा देना और थोड़ा देना, पर शुद्ध देने से मतलब है कि भगवान को छल के विहीन, कपट के विहीन, बेईमानी के विहीन, प्रपंच के विहीन, दिखावे के विहीन भगवान को देने का प्रयास करिए। घासलेट का तेल कितने रुपए लीटर मिलता है? अब तो खैर आपने लिया ही नहीं होगा बहुत दिन से, फिर भी किसी को मालूम हो तो बताओ जरा। है 60 रुपए, ठीक है। घासलेट का तेल 60 रुपए लीटर मिलता है। क्या काम आता है? जब लाइट चली जाए तो प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए वो काम आता है। देसी घी क्या रुपए किलो मिलता है? 500-600 रुपए किलो, ठीक है। 500 रुपए 600 रुपए किलो शुद्ध घी लोगे तो 800 तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। 800 रुपए 900 रुपए किलो। अब घी भी क्या करता है? वो भी प्रकाश करता है। तो घासलेट का तेल सस्ता आता है, घी महंगा आता है, उसके बाद भी आज तक किसी ने भगवान के आगे घासलेट के तेल का दिया लगाया? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसको मालूम है भगवान को अगर मैंने शुद्ध थोड़ा सा भी केवल बत्ती डुबो कर भी दिया है तो मेरा भोलेनाथ मुझे स्वीकार कर लेगा। ये उसको मालूम है, इसकी निश्चित। अब घासलेट का तेल 60 रुपए लीटर आ रहा है और घी 600 रुपए लीटर आ रहा है। दोनों में अंतर, दोनों प्रकाश कर रहे हैं, दोनों उजाला कर रहे हैं। बस आपने जो परमात्मा को दिया वो थोड़ा सा भी दिया तो शुद्ध दिया। और भगवान भी यही कहते हैं कि मुझे शुद्ध घी से तू जैसे दिया लगा रही है, शुद्ध घी से जैसे तू मुझे भज रही है, शुद्ध घी से मेरी पूजन कर रही है, शुद्ध घी से मेरा अभिषेक कर रही है। तो भगवान भी कहते हैं कि तेरा भजन और एक लोटा जल जो तू शिव जी को चढ़ाए उसमें भी तेरी शुद्धता होना चाहिए, उसमें अशुद्धता नहीं। वो कभी नहीं कहेगा तुम्हारे पास में आकर के तुम मुझे बहुत दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे बहुत संपदा दे दो, बहुत सारी दौलत दे दो। भगवान ने किसी पुराण में कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना देना। भगवान एक बात जरूर कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का वो बालक श्रीकर भगवान को पुकारता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये नहीं जानता वो कि उसको क्या आता और क्या नहीं आता। उसको ये ज्ञात नहीं है।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। भगवान के प्रति होना चाहिए। कितना विश्वास होगा उस बच्चे का जिसके लिए मेरे कालाधिपति महाकाल प्रकट हो जाते। एक पत्र है, राज तोशनीवाल 235 सोमानी नगर, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। राज तोशनीवाल, कहीं बैठे हो तोशनीवाल जी तो हाथ जरूर हिलाइएगा। राज तोशनीवाल 235 सोमानी नगर, इंदौर मध्य प्रदेश, जिनका मोबाइल नंबर उन्होंने लिखा है। एक लाइन उन्हें बड़ी अच्छी लिखी है, मैं चाहूंगा आस्था वाले उस लाइन को अवश्य दिखाएं। शिव जी के रुद्राक्ष के लिए जिस किसी भी प्रकार की, इस पत्र में जो मैंने लिखा है उसमें पूरा प्रमाण मेरे पास में है। अगर किसी को इसमें शंका होती हो तो मेरा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, मुझसे पूछना कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है। ये तोशनीवाल जी लिखा है, पत्र में लिखा है। मेरा नाम राज तोशनीवाल है, कहीं तोशनीवाल जी बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। तो मेरा नाम राज तोशनीवाल है। जिसका फोटो भेज रहा हूँ ये हमारे मोहल्ले का एक टाइगर, एक कुत्ता है, स्वान है। ये हमारी गली का वहीं पर रहता है, वहीं घूमता है। इसको दिखाई देना बंद हो गया था, डॉक्टर को दिखाया, संपर्क किया, उन्होंने इसको ड्रॉप दिया पर ड्रॉप से भी नहीं दिखा। 2 से 4 दिन और हमने हिम्मत करी पर दिखाई देना नहीं दिया इसको। 1 महीना निकल गया, दिखाई देना बंद रहा। छोटा सा बच्चा कहता है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पीने से सब रोग अच्छा हो जाता है, तो ये कुत्ता को क्यों नहीं लगा देते। वहीं से सब्जी बेचने वाली एक मैया जा रही थी ठेले को लेकर, उसने कहा कि मेरे पास में रुद्राक्ष है, मैंने ठेले में भी रख रखा है। उसने ठेले में से रुद्राक्ष दिया, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया और वो पानी उसकी आंखों पर मारना प्रारंभ करा। गुरुजी, जो 6 महीने से कुत्ता नहीं देख पा रहा था, वो कुत्ते की आंखें वापिस आ गई। दोनों फोटो लगा रहा हूं, जब कुत्ता अंधा था उसका भी फोटो लगा रहा हूं और जब कुत्ते की आंख वापिस आई उसका भी फोटो लगा रहा हूं। अब दोनों फोटो आस्था चैनल के माध्यम से देखें। पहले आंख नहीं है कुत्ते की तब का फोटो, और जब कुत्ते की आंख वापिस आ गई तब का फोटो, दोनों तोशनीवाल जी लगा। शिव कृपा, शंकर की उदारता और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जब विश्वास दृढ़ होता है तो छोटे से बच्चे को भी रुद्राक्ष जैसे याद आता है। जब आपके भीतर विश्वास जब प्रबल हो जाएगा तो ये निश्चित है आपके जीवन में जब कभी आप विपरीत परिस्थिति में खड़े हो तब कुछ याद आए चाहे ना आए, ये विश्वास मेरा कहता है मेरा महाकाल राजा, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी जरूर याद आए। विपरीत परिस्थिति, और ये विश्वास ही है। संजय भैया शुक्ला जी को क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी श्रोता भाई बहनों को, सेवादार जो मित्र मंडली है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय भैया शुक्ला जी आपको, कि ये कथा कराकर आपने इंदौर में और विश्वास प्रकट करवा दिया, और विश्वास प्रबल करा दिया।
ये विश्वास ही तो है जो आप लोग इतनी रोडों पर चारों तरफ बैठे हुए हो, और किसी किसी ने तो अपनी अपनी छतों पर टेंट सीलिंग तक लगवा दी है और लोग उनकी छतों पर बैठे हुए हैं। कोई दीवालों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, कोई टान पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं। जरा नज़ारा शायद इंदौर के इतिहास में ये नज़ारा वापस देखने को नहीं मिल सकता। इतना भाव और इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता शायद देखने को नहीं मिल सकता। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता है आपकी। और क्या चाहिए भगवान को? परमात्मा को चाहिए तो चाहिए क्या? भगवान को अगर चाहिए तो केवल निर्मल मन सो मुहि पावा। मुझे निर्मल मन के सिवा तुम्हारा ये कपड़ा, तुम्हारा ये जेवर, तुम्हारा ये आभूषण, तुम्हारा ये रतन, तुम्हारी ये माणिक, तुम्हारी ये मोती, तुम्हारा ये सुख, तुम्हारा जो धन, ये सब तुम्हारे पास में रखो। भगवान कहता है कि मेरे पास आना तो जैसे शुद्ध घी का दीपक लेकर आते हो, उसी तरह शुद्ध प्रेम लेकर, शुद्ध करुणा लेकर और शुद्ध वात्सल्यता लेकर आना। 60 रुपए लीटर का घासलेट भी प्रकाश करता है और शुद्ध घी भी प्रकाश करता है, पर 60 रुपए के उस लीटर तेल से कोई दिया नहीं लगाता, शुद्ध घी से लगाता है कि भगवान को शुद्धता से पाया जा सकता है। भगवान को केवल शुद्धता से पाया। बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ आप जाते हैं, नर्मदा जी का स्नान करने भी जाते हैं, माँ छिपरा जी का स्नान करने भी जाते हैं। बहुत तीर्थ, बहुत व्रत, खूब मंदिर, देवालय, सब जगह आप जाते हैं। नर्मदा जी में नहाने के लिए जाते हो तो क्या कर कर जाते हो कि विश्वास से हमारा माई नर्मदा में कि नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। छिपरा जी में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है। इंदौर में हमने देखा वो दुर्गेश एक फोन लगाता है और जाने के लिए उसके लिए 2 व्हीलर गाड़ी आ जाती है। आजकल कुछ ऐसा कंपनी हो गई होगी, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ, एबीडो बेबीडो जो भी हो वो समझ लेना। एक फोन लगाया और वो 2 व्हीलर गाड़ी आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो ओला आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो एम्बुलेंस आकर, जम के बोलो जरा, खड़ी हो गई। कभी कभी मोबाइल में भी ऐसा लिखा हुआ आता है फेसबुक वगैरह पे कि एक कॉल करो और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। देखना तुम, कभी कभी मिलता है ऐसा। वो एक फोन, एक कॉल करो, शिव कथा कर रही। एक फोन करोगे और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। एक फोन करोगे या एक फोन लगाओगे तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। एक फोन करोगे तो 2 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मेरा महादेव भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये निश्चित था।
जब एक फोन से 2 व्हीलर आ सकती है, 4 व्हीलर आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, एक फोन से तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तो एक फोन से मेरा महादेव एक लोटा जल से वो भी प्रकट हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल जल से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसको नहीं चाहिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, खड़े मत होना एक कोई भी खड़ा होगा, अभी हम भजन नहीं गा रहे कोई हो। तुम्हारे खड़े होने के चक्कर में तो हमको भजन कम करना पड़ता है, क्योंकि लिख लिख के आ जाता है गुरुजी थोड़ा भजन कम गाना। वैसे ही तो हम पूरी कथा में 2 भजन तो गाते ही हैं, एक शुरू में गा दो, एक बाद में गा दो। फिर भी लोगों ने कहा कि गुरुजी भजन मत गाना, तो हमने पूछा किसी से क्यों नहीं गाना? अरे ये सब पीछे वाली आगे आ जाती, आगे वाली पीछे चली जाती, भजन ठीक है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। बार चल रहा है ना, इसको एक जगह स्थिर कर दो, नीचे कर दो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हम परमात्मा का भजन करें, हम उसकी भक्ति करें, हम उसका स्मरण करें, हम उसका मंत्र जाप करें, हम उसका नाम जाप करें, हम उसका कीर्तन करें, हम उसका गुणगान करें, ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा, ये निश्चित था। एक फोन करने पर गाड़ी आ जाती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एम्बुलेंस सब कुछ हो सकता है, तो एक लोटा जल से भी मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो यही तो विश्वास है आपका। आज जो आप इतनी संख्या में अगर आए हो, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, गैलरी में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह तक नहीं है ऐसी ऐसी जगह बैठकर आप लोग कथा का रसपान कर रहे हो, तो इसमें कोई दिखावा नहीं। इंदौर के भक्त हो आप लोग और इंदौर के श्रोता हो, साधारण नहीं हो आप। बड़े भगवान की कृपा से ये माहिल्या की नगरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में निवास मिला, ये उसकी कृपा से मिला, साधारण नहीं हो आप। बहुत विश्वास से आप परमात्मा की कथा में पहुंचे हो, तो विश्वास से वो देता भी है, देता है। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास दोनों दृढ़ हो जाएगा, तो ये निश्चित है मेरा काल अधिपति महाकाल आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भरोसा प्रबल रखना। एक पत्र आया है, उसको भी देखिए। बेटी ने पत्र में लिखा है, न गिनकर देता है
न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। पत्र में लिखा है। मैं विजय कंवर नाथू सिंह कर्नावत अंजनी नगर बड़ी भमोरी इंदौर से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े खुश खुश लग रहे हो, बाबा की कृपा। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी 2009 में पहले ही लग गई थी बाबा की कृपा से। और मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसने 2-3 बार पुलिस की परीक्षा दी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2011 में मेरी नातिन सलोनी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और कहा कि पशुपति नाथ व्रत का नानी जी आप मामोसा की नौकरी के लिए करिए। मैं पहली बार कनकेश्वरी धाम में जो शिव महापुराण की कथा मेंदोला जी ने कराई, मैं वहां गई थी। वहां में उस कथा में बोल कर आई। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में जो बोलते हैं बाबा उसको सुनता है। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे को पूजन करने में शर्म आती थी। हमने घर के बाहर ही मंदिर है, उसके बावजूद भी वहां जल चढ़ाने के लिए उसको लेकर जाती थी। फिर हम सब बेटे को सीहोर लेकर गए। माँ बाबा से प्रार्थना कर कर आए कि बेटे ने पुलिस की परीक्षा देना है, आप कृपा कर दो और उसका सिलेक्शन हो जाए और उसमें वो पास हो जाए। बेटे ने विश्वास कर कर सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर भी नमन करा, पशुपति व्रत भी करा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। और बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को हम घर के बाहर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे और आप शंकर जी की अभिषेक कराने वाले थे। तभी 7 बजे फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मेरे बेटे का जो पुलिस में सिलेक्शन है उसका फोटो भी भेज रही हूं। और बाबा की कृपा आप सब पर ऐसी ही बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है, महादेव शिव कृपा ऐसे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से सुनो कथा। यहां आप आए हो किसी दूसरे के लिए नहीं आए हो। यहां अगर आप आए हो तो देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारे हर पल हर घड़ी में महादेव तुम्हारे साथ है। ऐसी कोई घड़ी नहीं जाएगी जिस समय पर महादेव तुम्हारा साथ ना हो। हर क्षण वो तुम्हारे साथ में, हर पल। शिवपुराण की कथा कर रही है, पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका मन विचलित रहता। कहां से मिली यह विचलितता? पांडव हरिद्वार गए गंगा जी के घाट पर। क्यों जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने पूछा पांडवों से, तुम गंगा जी के घाट क्यों जाना चाहते हो? हरिद्वार क्यों जा रहे हो? पांडवों ने कहा, हमारे भाई बंधु हमारे हाथों से मर गए, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। उस रक्त को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं।
उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार की भूमि पर जा रहे हैं। हरिद्वार में पहुंच गए पांडव, घाट पर खड़े हो गए पांडव, गंगा मैया में बस गोता लगाने ही वाले थे। इतनी देर में गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। पांव मत रखिए मेरे से जल में। पूछा क्यों? इसलिए कहा अपने भाई बंधु का रक्त बहाकर अगर तुम सोचो कि मेरा जल तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देगा तो मैं नहीं कर सकती। गंगा कहती है ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। अभी कल ही हमें कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि मात्र 15 इंच जगह के लिए एक ने अपनी भतीजी को ही समाप्त कर दिया। कितनी जगह थी? 15 इंच। मात्र 15 इंच की प्रॉपर्टी के लिए, मात्र 15 इंच की जगह के लिए, मात्र 15 इंच की जगह को कितना तू यूज करेगा भाई? जो गए उनको जरा एक आध बार आपकी पहचान हो उनसे, और उनको लोग अगर आप यहां से गए हो और मोबाइल लेके गए हो तो उनको फोन लगा के पूछ लेना कि नाथूलाल जमीन ममीन नीचे से भेजूं ऊपर? एक आध बार पूछ लो। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। $25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। आदरणीय पचकुइया वाले महाराज जी पधारे। बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम है आदरणीय महाराज जी का महामंडलेश्वर जी। 25 लाख की गाड़ी में भी जो घूम रहा है वो भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार गंगा के घाट पहुंच जाता है। अब जरा विचार करो, वो 15 इंच की जगह के लिए किसी के प्राण लेना उत्तमता कहां है? पर शिव पुराण यही तो कहती है कि आपका थोड़ी सी देर का क्रोध, थोड़ी सी देर का जो क्रोध है उस क्रोध पर थोड़ा सा संयम कर लो, बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा। बैठो दीदी, अभी कथा चालू हुई है, थोड़ा सा कथा विराम की ओर जब लेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। अब केवल 15 इंच की जगह है, केवल 15 इंच, और कितनी देर का क्रोध है वो? थोड़ी सी देर का गुस्सा आया, उसमें तुमने समाप्त कर दिया। क्या रह गया? अब समाप्त कर दिया, 15 इंच जगह मिल भी गई, तेरे बेटों ने उसका भोग भोगा, तू कारागार में पड़ा हुआ है। सुख भोग पाया? नहीं भोग पाया। एक राजी राजी अगर बात हो, प्रेम और स्नेह की बात हो, वात्सल्य और करुणा की बात हो, तो हो सकता है कि बहुत से कार्य जीवन में सुलझ सकते हैं। पर क्रोध को तुम्हें घर के डस्टबिन में डालकर चलना पड़ेगा। क्रोध को तुम्हें डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डालकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जिंदगी के पड़ाव पर सुख की अनुभूति हो जाएगी।
पहले के लोग राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं ना? राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी मतलब वो छाछ में मक्का को डालकर उकाल कर राबड़ी बनाते, महेरी बनाते। ज्वार की महेरी राबड़ी बनाते, फिर उसको ठंडा करते, फिर ठंडा कर कर उसको दूध में मिला के मथ कर फिर उसको गुड़ शक्कर के साथ खाते। पहले के लोग भोजन को भी थोड़ा ठंडा कर कर खाते थे। आज के जमाने में तो बिल्कुल ताता ताता एकदम गर्म चाहिए, एकदम ठंडा हुआ फिर गर्म ला, ठंडा हुआ फिर गर्म ला। अब जब इतना गर्म, और पहला का जो व्यक्ति था वो ठंडा खाकर शांति से दिमाग से थोड़ा विचार करता था, सोचता था और दिल बड़ा रखता था, इसलिए उसके सामने बहुत समस्या भी आ जाती थी तो उससे निकल कर बाहर चले जाता था, क्योंकि ठंडक था उसके दिमाग में, ठंडक था लगी। पांडवों को देखा तो पांडवों को देखकर कह दिया, गंगा मैया कर रही है, तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकती, कहां जाएं हम? गंगा जी ने कहा, मेरा उद्धार अगर महादेव जी ने करा है तो तुम्हारा उद्धार भी महादेव ही करेंगे। शिव जी को ढूंढने के लिए जब मार्ग से जाने लगे तब भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, पांडवों कहां जा रहे हो? हमें शंकर भगवान से मिलना है, शिव जी की स्तुति करना है, पर हम उसको देखना चाहते, हम उसको एक बार मिलना चाहते। सनातन धर्म को जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो नवयुवक लड़का लड़कियों को एक सीख देते हैं। नवयुवक लड़का लड़कियों को सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने वाले नए नए लड़के लड़कियों को सीख देते हैं। तुमने कभी भगवान देखा है क्या? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? तो फिर क्यों मंदिर जाते हो? वो तो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, क्या होता है जल चढ़ाने से? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? और हमारा इस शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है, हमारा वेद कहता है कि हमें, हमारे पुराणों ने कहा है कि ये भगवान है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये शिव है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये राम है, हमारे पुराणों ने कहा ये कृष्ण है। तो पुराणों के कहने से क्या होता है? जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं पुराणों में अगर राम और कृष्ण लिखा है तो इसके कहने से क्या होता है? तो हमने भी एक बात उनसे कहना चाहेंगे, जब प्रॉपर्टी लेते हो, प्लाट लेते हो, जमीन लेते हो, किसी को पैसा देते हो या पैसा लेते हो तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लेते हो, साइन करवा लेते हो। अब ये बताओ, 100 रुपए के स्टाम्प पे तुमने लिखवा लिया कि मैंने इसको 50 लाख रुपए दिया, 25 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया। चैन की नींद सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? क्यों सो रहे हो? क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प पर मैंने लिखवाया है और 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी है। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो गया कि जमीन तुम अपनी मानने लगे। केवल स्टाम्प 100 रुपए का था। जब 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम इतना भरोसा कर सकते हो कि प्लाट तुम्हारा हो सकता है, तो हम हमारे पुराण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि ये भगवान हमारा है? सनातन हिंदू धर्म को भटकाने के लिए ये पुराणों में क्या लिखा था? मत कराना एक भी रजिस्ट्री, मत लेना एक भी प्लाट, और प्लाट ले भी ले तो रजिस्ट्री मत कराओ, तब जाने कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ। जब 100 रुपए का स्टाम्प
तुमको इतना विश्वास दे देता है कि जमीन मेरी हो गई, जमीन प्लाट मेरा हो गया, पैसा मेरा हो गया, सामान मेरा हो गया, गाड़ी मेरी हो गई। 100 रुपए के स्टाम्प पर इतना भरोसा कर लिया कि प्लाट गाड़ी तुम्हारी हो गई। तो हम हमारी वेद व्यास जी ने जो ये 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषेध आदि जो वर्णन किए हैं, इनको कैसे छोड़ दे सनातन धर्म। तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो? हाँ, भगवान को देखा है कभी? भले नहीं देखा, पर पुराण कह रहा है ये शंकर जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो उनने कहा तुमने मान लिया? हाँ, अरे या तो जन्म लेने के बाद डॉक्टर सिस्टर जिस मां की गोद में ले जाकर सुला देती है, बोलो बच्चा मानता है कि नहीं मानता? ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। लोग कहते हैं कि भगवान आकर दर्शन देगा तब मानेंगे कि ये भगवान है। तो तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, तब मानेंगे कि तू हमारा बाप है। जन्म लिया बच्चा कभी अपने बाप से नहीं कहता, पिता से नहीं कहता कि तुम मेरे पिता नहीं हो। वो विश्वास मानता है कि डॉक्टर ने कहा ये मेरा पिता है, सिस्टर ने कहा ये मेरा पिता है, नर्स ने कहा ये मेरा पिता है, और मेरी मां की गोद में मुझे लाकर डाल दिया तो ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। और जिंदगी भर निभाता है, जिंदगी भर कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। विश्वास के बल पर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आखिरी में क्या होता है कि जिसको इसने पिता माना, वो ही पिता अपनी पूरी चेन, अंगूठी, जमीन, गाड़ी, बंगला सब देकर चले जाता है। उसी तरह वेद व्यास जी कहते हैं उसको पिता मानो तो एक ना एक दिन वो भी तुम्हें संभाल कर सब प्रदान कर दे। हम दुनिया के भ्रम में जी रहे हैं। उसने कह दिया भगवान ही नहीं होता, किसी ने कह दिया परमात्मा ही नहीं होता, हम राम कृष्ण को नहीं मानते। लोग शपथ दिलवा देने लगे खड़े हो होकर कि गणेश जी को मत पूछो, शंकर जी को मत पूछो, राम जी को मत पूछो। एक दिन ये शपथ दिला देंगे तुम अपने बाप को मत पूछो। राम कृष्ण शिव ये 33 कोटि देवी देवता हमारे पुराणों में लिखा है। अर्थात जैसे स्टाम्प पर 100 रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा हुआ जमीन तुम्हारी हो जाती है, प्लाट तुम्हारा हो जाता है, उसी तरह पुराणों में लिखा हुआ महादेव भी हमारा है और वो छूटने वाला नहीं, अंत समय तक नहीं छूटेगा, आखिरी तक नहीं छूटेगा, अंत बिंदु तक नहीं छूटने वाला, अंत बिंदु तक नहीं छूटेगा। जीजियों, ए इंदौर वाली, तुम लोग जब आती होगी ना, रोड पे बैठ के कथा सुनती होगी ना, तो लोग तुमको कहते भी होंगे, कोई लोग हंसते भी होंगे, कई लोग तुम्हारी हंसी भी उड़ाते होंगे, कितनी बेवकूफ होगी, कितने पागल हैं, कितने पागल हैं। सियोर वाले महाराज के चक्कर में रोड पे बैठकर ये दीवार पे चढ़े, जरा साइड में देखो तो सही, इनको भेरुओं को लोग देखकर कहेंगे ये तो पागल हो गए। ये सीहोर वाले के चक्कर में पागल नहीं हुए हैं, ये महादेव डमरू वाले के चक्कर में पागल हो। और फिर निवेदन करूंगा, ये दिल एक बार यदि मेरे महाकाल राजा की कथा में लग जाता है तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं और दूसरी जगह लगता नहीं है, लगता ही नहीं। जिसका यहां लग गया, हाँ कई लोग ऐसे भी आएंगे जो केवल भीड़ देखने आए होंगे, खूब सारे हैं, कमला तो दिख ही नहीं रही। संजय जी शुक्ला जी ने कैसी व्यवस्था करी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमी निकालते रहेंगे।
क्या कमी निकालना है, क्या कमी निकालना है। और जिसको कमी निकालना नहीं आती, जो देखो हम व्यासपीठ पर बैठे, हम फालतू बात बहुत, एक बात हमारे गुरुजी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर हवेली वाले, परंतु उनकी बात वो एक एकांत में कह देते, वो बात हम यहाँ व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहते। कहते हैं उसको हम पलट कर कह देते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं वही धर्म के कार्य में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही कमियां। नहीं तो जो कई लोग कहेंगे, बताओ कितनी पागल है, रोड पर बैठिए, छत पर बैठे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, और यहाँ बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं, सुबह 8 बजे के 10 बजे के तो पंडाल 6 बजे तो पूरा फुल हो जाता, कथा हो रही 2 बजे। ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारी आराधना है, साधना। जिस व्यक्ति पर दुनिया जितना ज्यादा हंसती है, उसकी हस्ती उतनी ज्यादा ऊंची बढ़ती चली जाती है। हंसे, दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाना तो मुसद्दी लाल जैसे मत जाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब भी जाना शिव जी के मंदिर में प्रसन्न चित्त से जाना, आनंद के साथ जाना, खुश होकर जाना, बड़े प्रसन्न होकर। भगवान को भी लगना चाहिए, दुख होने के बाद भी इसके चेहरे की चमक कह रही है कि महादेव पर विश्वास है, भरोसा है इसको शंकर भगवान। पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा क्या हमें भगवान शिव को देखना है, भगवान कृष्ण ने कहा उसको देखकर क्या करोगे, उसका भजन कर लो, वही बड़ी बात है। पर युधिष्ठिर नहीं माने ना, भीम नहीं माने, नकुल सहदेव नहीं माने, अर्जुन नहीं माना। भक्ति का बल तो बढ़ाओ, जिस दिन भक्ति का बल बढ़ जाएगा उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये भक्ति का बल बढ़ता है। इंदौर में बहुत लोग हैं, बहुत, जो कथा करवाना भी चाहते हैं, कथा लेना भी चाहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा वहीं पहुंचती है जहां पर भक्ति का बल बढ़ा हुआ होता है, तब कथा मिल पाती है। धन से कभी कथा नहीं हुई, केवल भक्ति के बल पर कथा हुई है, भक्ति के बल पर। कोई आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी मित्र मंडली को। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई दान नहीं लेना, किसी से कुछ ना प्राप्त कर कर भी उनकी मित्र मंडली ने जो ये कथा रखी है वो वास्तव में भगवान शिव की कृपा से ही। भक्ति के बल पर कर वो आएगा। पांडव चले, भगवान कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने कहा वो तो काशी में रहता है, कैलाश पर्वत से काशी में। पांडव काशी चले गए। भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती अब मैं यहाँ नहीं रहूँ, मैं तो जाऊँ। पार्वती ने पूछा क्यों, बस अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं अपना पाप धोने के लिए आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहा है। फिर निवेदन है मेरी माताओं से, फिर निवेदन मेरे भाइयों से, शिव मंदिर में, शंकर के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ, भगवान की भक्ति पाने के लिए जाओ। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं।
ब्राह्मण क्यों कहते हैं, संत क्यों कहते हैं? ब्राह्मण संत क्यों कहते हैं कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवत स्मरण में बैठो? क्यों कहते हैं ब्राह्मण, क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं? हमारे यहां एक पहले की प्रथा है, मेरी माताओं को और मेरे बुजुर्ग भाइयों को मालूम होगा कि जिसके संतान नहीं होती थी वो गोदी संतान लाता था। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे की संतान को लाता था, गोदी में बिठाते थे, गोदी में बिठाते थे। जब गोदी संतान आ जाती थी तो जिसके गोदी में बैठा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। क्या विचार है, सही है कि गलत है? जिसकी गोदी आया है ना छोरा, उसकी जायदाद पूरी उसकी हो गई। अब तो बस गोदी आ गया। अब तुम रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर